हेलो, सबको जय मसीह की। फिर से एक बार परमेश्वर के चुनावों में से हमको फिर से एक बार आज का सुंदर दिन जोड़ कर दिया। ये सचमुच में अनुग्रह की बात है और परमेश्वर ने अभी तक हमको संभाला, बचाया और यहाँ तक लेकर आया। फिर से एक बार पास्टर जी की ओर से मौका दिया गया कि प्रचार करूं। थोड़ा सा स्पीच मतलब ये 7 वाणियों में से छोटा सा प्रभु के लिए ये वचन मैं आपके बीच में रखूं। आप लोग सब जाग रहे हैं, मुझे उम्मीद है। हालेलुया, हालेलुया। फिर से एक बार हम निकालेंगे यूहन्ना का वचन। यूहन्ना का 19 अध्याय, इसमें से हम निकालेंगे 29 और 30। था, अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सर झुकाकर प्राण त्याग दिए। आमीन, हालेलुया। फिर से एक बार हम देखते हैं कि जैसे यीशु मसीह जब क्रूस पर था तो काफ़ी सारी मतलब पीड़ाएं, काफ़ी सारे जो दर्द था यीशु मसीह को वहाँ पे हो रहा था। यीशु मसीह ने जब क्रूस पर अपने प्राण त्यागने से पहले ये शब्द बोले कि पूरा हुआ, पूरा हुआ। तो क्या पूरा हुआ? हम सोचते हैं कि हमारा मन ये सोच रहा होगा कि क्या पूरा हुआ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब यीशु ने सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। तो सचमुच में यीशु मसीह उस बात को पूरी होने की यहाँ पे दर्शा रहे हैं। जैसे कि जो बलिदान यीशु मसीह ने किया, जो परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को संसार में भेजा और इस बात को पूरी करने के लिए भेजा कि सारे संसार के लिए उद्धार के रूप में प्रकट हो और अपनी जो परमेश्वर की जो इच्छा थी वो हमारे मानव जाति के बीच में उस इच्छा को पूरी करे। हालेलुया। हम देखते हैं इसमें हम 4 भाग देखेंगे। इसी वचन से जुड़ा हुआ पहले तो हम भूमिका देखेंगे और क्यों पूर्ण हुआ, जो बातें यीशु ने कही हुई क्यों पूर्ण हुआ। और इसमें हम देखेंगे यीशु का बलिदान और देखेंगे हमारे जीवन में इस वाणी का क्या अर्थ है, और हम देखेंगे प्रण। आखिरी में हम देखेंगे निष्कर्ष। तो हम देखते हैं ये जो वाणी है यीशु मसीह ने क्यों कहा कि पूरा हुआ। तो इससे पहले भविष्यवाणी जो आदम और हवा के द्वारा जो रिश्ता खराब हुआ था, आदम हवा के द्वारा जो पाप किया हुआ था, परमेश्वर ने वादा किया था कि एक उद्धारकर्ता आएगा और वो मानव जाति के उद्धार के लिए होगा। मानव जाति के लिए मतलब वो दुख को झेलेगा, दुख को सहन करेगा और फिर क्रूस में चढ़ाया जाएगा। सचमुच में इस वचन को भविष्यवक्ताओं द्वारा और जैसे कहा था भविष्यवक्ताओं द्वारा कि भविष्यवक्ता मसीह आएगा और उद्धार के रूप में हमारे बीच में प्रकट होगा। तो हम निकालेंगे यशाया का वचन। यशाया का हम निकालेंगे 53 निकालेंगे। इसमें से हम पढ़ेंगे 4 और 5। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वे हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वे हमारे अधर्म के कामों के लिए
कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। आमेन। यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पे वर्णन किया हुआ है भविष्यवक्ता द्वारा। यहाँ पे वर्णन किया है यीशु के बारे में कि सचमुच में यीशु का जीवन एक साधारण जीवन नहीं था। यीशु का जीवन केवल उपदेश और चमत्कारों तक ही सीमित नहीं था, परंतु यीशु का जीवन ऐसा था कि दूसरों के लिए, जब तक वो जीता रहा, दूसरों के लिए जीता रहा। और आखिरी सांस भी उसने मतलब क्षमा के साथ परमेश्वर से कहा कि इन्हें क्षमा करे। इतना दुख और इतनी पीड़ा उठाने के बाद भी वो यीशु ने कहा क्रूस पर कि इन्हें क्षमा करे। और मानव जाति का जो उद्धार था, मानव जाति के उद्धार का मिशन यीशु के द्वारा पूरा हुआ। आमीन, हालेलुया। तो हम इस वचन के द्वारा जैसे देखते हैं कि पूरा हुआ, तो पूरा हुआ। ये यीशु कह रहे हैं कि जो उद्धार की जो योजना थी, जो परमेश्वर के द्वारा यीशु को दी हुई थी, उद्धार के द्वारा जो उद्धार की जो योजना थी यीशु के द्वारा दी हुई थी, वो पूरा हुआ। उस बातों के पूरे होने के लिए यहाँ पे हमें बताया गया है। हम निकालेंगे यशाया का 53, उसमें से हम पढ़ेंगे 12 वचन। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वे सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उड़ेल दिया। वे अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। आमीन, हालेलुया। कैसे यहाँ पे यीशु अपने लोगों के लिए विनती करता रहा और कैसे मतलब वो आखिरी तक शून्य बना रहा, और आखिर में भी मतलब उसने हमें आशा दी, आशा, विश्वास, और आखिरी में भी मतलब यीशु ने हमको प्रेम दिया। और जब तक वो जीवित रहा उसने प्रेम बांटा, शांति बांटा और उद्धार को दिया। हमारे बीच में परमेश्वर ने सचमुच में जैसे हम जीते हैं, ये हमारा जीवन तो काफ़ी अच्छा है, परंतु यीशु का जीवन इतना साधारण नहीं था। यीशु का जीवन मतलब काफ़ी दुखों से भरा हुआ, काफ़ी कष्टों से भरा हुआ और काफ़ी मुसीबतों से भरा हुआ था। बार बार मतलब शैतान के द्वारा उसके जीवन में परीक्षाएँ आती थी, फिर भी मतलब उस परीक्षाओं को यीशु ने पार किया और निरंतर प्रार्थना करता रहा, निरंतर प्रार्थना में बना रहा। और निरंतर प्रार्थना करते हुए मतलब वो हर बातों को, जो परमेश्वर की ओर से जो योजना थी, परमेश्वर की ओर से जो इच्छा यीशु को दी हुई थी, वो सारी योजना और सारी इच्छा यीशु ने पूरी की है। आमीन, हालेलुया। हम देखते हैं कि हम भी अपने जीवन के लिए काफ़ी सारे प्लान्स बनाते हैं, काफ़ी सारे मतलब ये करेंगे वो करेंगे ये सब सोचते हैं, पर कुछ हो नहीं पाता है, कुछ पूरा नहीं हो पाता है। तो हम ये नहीं कहते कि प्रभु की इच्छा पूरी हो। तो अगर हम ये कहें कि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, पिता की इच्छा पूरी हो, तो सचमुच में परमेश्वर हमारे बीच में वो योजना, वो कार्य जो परमेश्वर ने हमारे लिए उत्तम रखी हुई है, पूरा करने के लिए तैयार होता है। आमीन। और ये बात है कि हम अपनी मर्जी से चलते हैं, परंतु जब हम अपने डिसीज़न, अपने फैसले को यीशु के हाथ में, परमेश्वर के हाथ में अगर दे देते हैं, तो परमेश्वर एक उत्तम मतलब योजना, उत्तम रास्ता हमारे लिए वो ढूंढ कर निकालता है और पूरी करता है। तब हम ये कह सकते हैं कि यीशु की इच्छा, परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी हुई। जैसे आखिरी सांस लेने के समय यीशु ने कहा कि ये पूरा हुआ। मतलब उद्धार की योजना जो परमेश्वर ने यीशु को दी हुई थी, यीशु को सौंपी हुई थी मानव जाति के उद्धार के लिए, वो योजना पूरी हो चुकी है। आमीन, हालेलुया। सचमुच में परमेश्वर महान है। और पास्टर जी के द्वारा फिर से एक बार मुझे छोटा सा ये वचन बोलने के लिए मौका दिया, सचमुच में ये सौभाग्य है मेरे लिए। धन्यवाद।